हाँ जी, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 15.2। 15.2 एक्सरसाइज 15.1 जैसी है। 15.2 में क्या था, पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या था। 15.1 में पी ए इंटरसेक्शन बी बाई में पी बी, या पी बी बाई ए का फॉर्मूला क्या था, दोनों का इंटरसेक्शन बाई में पी ए। अगर इस पी ए को उठा के उधर भेज दूँ तो पी ए उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। लो जी, ये आपका इस एक्सरसाइज का फॉर्मूला बन गया। दो चीज़ों के आने की प्रोबेबिलिटी, टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी। ए और बी के दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो कब, वो भी व्हेन विदाउट रिप्लेसमेंट टर्म गिवन हो, विदाउट रिप्लेसमेंट गिवन हो, टर्म गिवन। विदाउट रिप्लेसमेंट क्या चीज़ होती है भी, जब हमने एक चीज़ निकाली तो उसको नाम पी ए देंगे, ठीक है। पर जब हमने दूसरी चीज़ निकाली तो हमने पहली चीज़ वापस नहीं रखी। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है, तब हम दूसरी चीज़ जो निकालेंगे ना वो पहले के ऊपर डिपेंड होकर निकालेंगे, ठीक है। जैसे मैंने 2 कार्ड निकालने हैं, 2 कार्ड्स, और विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है, और दोनों के दोनों बोथ आर स्पेड के होने चाहिए, बोथ आर स्पेड के होने चाहिए। अब पहला स्पेड का कार्ड निकलेगा तो वो पी ए से डिनोट होगा। स्पेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 13/52। पर जब दूसरा स्पेड कार्ड निकालने लगे ना तो पहले वाला हमने वापस नहीं रखा, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। नहीं रखा तो अब स्पेड के कार्ड फिर 13 में से थोड़ी निकलेगा, वो तो एक निकल चुका था, तो अगला 12 में से ही निकलेगा, पर टोटल भी तो एक कम होगा, 12/51। इसलिए अब ये तो हो गया पहले कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, ये हो गया आपका दूसरे कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी। अब दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, वो लिखा पड़ा। पहला तो पी ए, दूसरा पी बी बाई ए। पहला पी ए कितना 13/52, दूसरा पी बी कितना 12/51, ठीक है। 13, 4, 4, 3, 3, 17, रिजल्ट 1/17, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हमारा एक्सरसाइज का 15.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन यही था। उसमें यही क्या रखा था कि फाइंड द, बुक निकाल के चेक कर सकते हो आप, एलिमेंट की बुक से आप पढ़ रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए स्पेड ऑन ईच ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ड्रा फ्रॉम ए वेल शफ्ड पैक ऑफ 52 कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। जब बात विदाउट रिप्लेसमेंट की है ना, तभी पहला पी ए और दूसरा पी बी, नहीं पी बी बाई ए, क्योंकि जब हम दूसरा कार्ड निकाल रहे हैं तो पहले के ऊपर डिपेंड होके निकाल रहे हैं, इसलिए आप उसको पी बी नहीं बोलोगे, पी बी बाई ए बोलोगे। समझा गई बात, क्योंकि दूसरे कार्ड की प्रोबेबिलिटी बी के, यानी सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी पहले के ऊपर डिपेंड होके निकल रही है, इसलिए हम उसको पी बी बाई ए बोला जाएगा। आगे बात समझ, ठीक है ना। अब मान लो यही 2 कार्ड की बजाय 3 कार्ड निकालने होते, 3 कार्ड्स होते तो तब भी ऐसे ही होता। पहला कार्ड पी ए लिखा जाता, मान लो तीनों ही स्पेड के निकालने होते, पहला 13/52, दूसरा कार्ड निकाला तो हमने पहला कहाँ रखा तो वो भी 12/51, मान लो तीनों ही स्पेड के निकालने होते तो। तीसरे की बारी आई तो सी की, उसका मतलब ये है भी हमने पहले 2 कार्ड वापस नहीं रखे, उसको सी बाई ए भी बोलोगे, तो कितना 11 बाई, टोटल में भी एक एक के कम करते जाओ। और अगर मैंने चौथा भी निकालना होता ना, मान लो चौथा कार्ड भी, और वो भी स्पीड का ही होता, तो 12/49। और अगर आपने 3 कार्ड निकालने हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जैसे ये पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए और पी बी का मल्टीप्लाई है, ये पी ए इंटू पी बी बाई ए इंटू पी सी बाई ए बी, ऐसे करके लिखा जाता है। और अगर ये 4 चीज़ें निकालनी होती, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो पहला पी ए, दूसरा पी बी बाई ए, तीसरा पी सी बाई ए बी, और चौथा पी डी बाई ए बी सी। आगे बात समझ, ठीक है। पर ये काम कब होगा, जब विदाउट रिप्लेसमेंट सिस्टम होगा। और यही काम अगर विद रिप्लेसमेंट सिस्टम होगा, अगर क्या लिखा हो विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट का मतलब है जब आप पहला कार्ड निकालोगे तो वो पी ए होगा, जब आप दूसरा कार्ड निकालोगे तो वो पी बी होगा, क्योंकि आपका जब दूसरा कार्ड निकल रहा है तो पहले के ऊपर डिपेंड थोड़ी निकल रहा है, तब आप उसको पी बी बाई ए नहीं निकालोगे, ठीक है। और दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी फिर क्या होगी, फॉर्मूला तो वही लग रहा है जो यहाँ लगाया था, बस पहला पी ए, दूसरा वो पी बी। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। और इसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट वाली बात है।
तो पहला कार्ड या पहली आइटम जो भी निकलेगी वो पी ए निकलेगी, दूसरी कार्ड या दूसरी आइटम जब भी निकलेगी वो पहले के ऊपर डिपेंड होकर निकलेगी, इसलिए इसको डिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट फिर किसको बोलते हैं, जब इंटरसेक्शन पहला पी ए और दूसरा पी बी हो। तो आज से ध्यान रख लेना कि इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करना हो तो पी ए और पी बी का मल्टीप्लाई अगर इंटरसेक्शन के बराबर आता है तो इंडिपेंडेंट है, अगर नहीं आता तो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो 15.2 का काम तो वही था जो मैंने आपको करा दिया कि अगर 2 कार्ड निकालने हैं तो ऐसे, 3 कार्ड निकालने हैं तो ऐसे, 4 कार्ड निकालने हैं तो ऐसे, सारी एक्सरसाइज यही काम की है 15.2 की। ठीक है, मान लो आपको 2 कार्ड निकालने हैं और एक स्पेड का और एक क्लब का हो, तो पहला स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी 13/52, दूसरा क्लब आने की, क्लब के तो 13 के 13 ही पड़े हैं, पर टोटल में एक कम कर देना 13/51। ठीक है ना, मान लो आपको 4 कार्ड निकालने हैं और चारों हर एक सूट से निकलने चाहिए, तो पहला कार्ड तो 13/52, दूसरा कार्ड भी 13/51, क्योंकि टोटल तो एक कम होता जा रहा है ना। अगला कार्ड भी 13/50, अगला कार्ड भी, अगला 13/49, क्योंकि हर एक सूट से निकल रहा है। ये पहला स्पेड का निकला, दूसरा क्लब का, तीसरा हार्ट का, फिर डायमंड का। आगे बात समझ। ये काम जो मैंने अभी बताया ना आपको इंडिपेंडेंट वाला, वो हमारा 15.3 एक्सरसाइज का काम है। अब 15.3 एक्सरसाइज साथ में बता रहा हूँ आपको। तो 15.3 का पहला जिसम हमारे पास ये है कि पी ए दे रखा है 1/4 और पी बी दे रखा है हमारे को 1/3 और यूनियन दे रखा है हमारे को कितना 1/2, और शो दैट ए और बी इंडिपेंडेंट। और हमारे को कह रहे हैं कि शो करो कि ए और बी इंडिपेंडेंट है। शो ए और बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट वो होते हैं जिनका इंटरसेक्शन पी ए इंटू पी बी के बराबर हो। अब यहाँ इंटरसेक्शन कहाँ है, इंटरसेक्शन तो है नहीं, तो पहले आप इंटरसेक्शन निकालते हैं। कहाँ से निकालेंगे, यूनियन वाला फॉर्मूला लेकर, क्योंकि जो आइटमें अपने को दे रखी हैं वो यूनियन वाले फॉर्मूले से ही आएंगी। यूनियन का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन। अगर आपको इंडिपेंडेंट दे रखा होता ना तो फिर इंटरसेक्शन तो हमको पता है पी ए और पी बी का मल्टीप्लाई करो तो आ ही जाता, पर इंडिपेंडेंट दे रखा होता तो यहाँ तो उल्टा शो करना है ना, तो चेक करने के लिए आपको फिर इंटरसेक्शन अलग से निकाल के लाना पड़ेगा। पी ए 1/4, पी बी 1/3, यूनियन अपना 1/2। लो जी, यहाँ से हमारा इंटरसेक्शन निकल आना है 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/2, 4, 3, 2 का एल्शियम 12 होगा। दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 6, रिजल्ट आ गया 1/12। तो हमारे पास इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/12 है। नाउ पी ए और पी बी का मल्टीप्लाई भी कर लो, पी ए इंटू पी बी कर लेते हैं। पी ए की वैल्यू है हमारे पास 1/4, पी बी की वैल्यू है हमारे पास 1/3, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ गया 1/12। ये भी 1/12, ये भी 1/12, दोनों बराबर हैं, इसलिए हमारा इंटरसेक्शन पी ए और पी बी के बराबर होने की वजह से सो पी ए इंटू पी बी, इंटरसेक्शन अगर पी ए इंटू पी बी के बराबर है तो ए और बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर नहीं आता तो नॉट इंडिपेंडेंट। बस ठीक है ना, ये सम प्रैक्टिस के लिए हमारे पास अगर इंडिपेंडेंट दे रखा है तो अब सेकेंड और थर्ड सम में यही काम करना है। फोर्थ सम देखो, फोर्थ सम में क्या क्या रखा है, पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है। पी ए है अपने पास 3/5 और पी बी है अपने पास 1/5 और फाइंड इंटरसेक्शन कर रहा है। अब इंटरसेक्शन पी और पी बी से थोड़ी निकलता आता है, और ये भी दे रखा है बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। और जब इतनी सी बात लिख दी तो आपकी नॉलेज में ये होना चाहिए कि ए और बी इंडिपेंडेंट कब होते हैं, बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट तभी होते हैं जब इंटरसेक्शन जो है पी ए इंटू पी बी के बराबर हो। अब इंटरसेक्शन तो फिर पी और पी बी के बराबर लगा दो, रिजल्ट आ गया 3/25। चेक नहीं करना, इंडिपेंडेंट दे रखा था इसलिए हमने पी और पी बी का मल्टीप्लाई कर दिया। आगे बात समझ। जब भी कभी पी ए और पी बी से इंटरसेक्शन मिल जाए तो आपको ये सब चीज़ें भी मांग सकता है। क्या मांग सकता है वो आगे क्वेश्चनों में पूछी गई है। यूनियन मांग सकता है, यूनियन तो आप पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन से निकाल ही लेंगे। पी ए बाई बी मांग सकता है, उसका फॉर्मूला भी हमारे को पता है। पी बी बाई ए भी मांग सकता है, उसका भी फॉर्मूला हमारे को पता है। ठीक है ना, यानी पिछली एक्सरसाइज से कनेक्टेड भी सम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे एक 7 सम में, 7 सम में कह रहा है कि 2 इवेंट ए और बी आर इंडिपेंडेंट। ए और बी इंडिपेंडेंट दे रखे हैं। अब इंडिपेंडेंट है तो फिर क्या होगा, इंडिपेंडेंट है तो फिर इंटरसेक्शन तो पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा। और आपको कुछ समथिंग शो करने को करें, शो क्या करना है, पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए शो करना है।
कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होगा? पी ए बाई बी का फॉर्मूला होगा दोनों का इंटरसेक्शन बाई में पी बी, और इंटरसेक्शन किसके बराबर पड़ा है? पी ए इंटू पी बी के बराबर पड़ा है। तो इंटरसेक्शन की जगह पी ए और पी बी की वैल्यू डाल दो, पी ए इंटू पी बी डाल दो, पी बी से पी बी काट दो, रिजल्ट पी ए आ गया, हैंस प्रूव। ठीक है, ये काम हमने इस एक्सरसाइज के अंदर करना है। जैसे सम नंबर 9 है, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, 3 कार्ड निकालने हैं विद रिप्लेसमेंट। आगे ना आवाज, विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो 13.2 15.2 एक्सरसाइज का काम, और विदाउट रिप्लेसमेंट है तो, विद रिप्लेसमेंट है तो इस एक्सरसाइज का काम, यानी इंडिपेंडेंट इवन का काम। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, और वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑल 3 कार्ड्स आर स्पेड, सारे के सारे स्पेड के होने चाहिए। तो पहला स्पेड ऑल आर स्पेड, सारे के सारे स्पेड के होने चाहिए। तो पहला स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहला स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी 13/52, दूसरा स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 13/52, तीसरा भी स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 13/52। कट के सारे 1/4 1/4 1/4। अगर वो इंडिपेंडेंट की बात बोलते ना तो फिर पी बी बाई ए और पी सी बाई ए भी लगाते और एक एक कम भी करते जाते हैं। अभी विद रिप्लेसमेंट है तो तीनों कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बस तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। ओके, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, रिजल्ट आ गया 1/64। ओके, आगे समझ। वो कह रहा है फर्स्ट 2 कार्ड आर क्वीन होने चाहिए, थर्ड ब्लैक एस होना चाहिए। इसी सम के अंदर कह रहे हैं फर्स्ट 2 कार्ड आर क्वीन, पहला क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी 4/52, दूसरा क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 4/52, तीसरा ब्लैक एस आने की प्रोबेबिलिटी 2/52। तीनों कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। ओके, आगे समझ क्लियर। बस ये एक्सरसाइज के भी प्रैक्टिस कर लेना। कंप्लीट 15.3।